हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पवन यादव क्वांट में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, कैलेंडर, जो रीजनिंग से रिलेटेड है और एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि किसी भी वनडे एग्ज़ाम, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसमें कैलेंडर से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं इसको बेसिक से स्टार्ट करते हुए टॉप लेवल तक ले जाऊँगा। आपका ये वीडियो देखने के बाद कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो देखा करें तो हमेशा कॉपी पेन लेके रहें। क्योंकि कॉपी पेन लेके रहोगे तो क्या होगा, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो उनको आप नोट डाउन करोगे, और नोट डाउन करने के बाद आप 1-2 घंटे की वीडियो नहीं देख सकते। इसी वजह से आप उस नोट डाउन करे हुए नोट्स को जो देखोगे, अपने पास में जो नोट्स होगा, उससे आप 1 या 2 मिनट में उस सारे वीडियो को रिवाइज कर सकते हो। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेके बैठें, ठीक है। और ये वीडियो का पार्ट 1 है। कैलेंडर 2 पार्ट में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा कोई भी इससे कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो हम बेसिक्स स्टार्ट करेंगे कि कैलेंडर में क्या टाइप, ईयर कितने टाइप के होते हैं। जानते होंगे, काफ़ी लोग जानते हैं कि टाइप ऑफ ईयर्स क्या होते हैं, लेकिन हम क्या है, गरीबी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम बेसिक से, ठीक है। देखिएगा, टाइप ऑफ ईयर्स सबसे पहले मैंने दे रखा है कि कितने टाइप के वर्ष होते हैं। एक जानते हो नॉर्मल ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर में आपका जो डेज होते हैं वो 365 होते हैं। कितने होते हैं? 365 डेज, ठीक है, ये समझ पा रहे होगे। और एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ठीक है, 366 डेज होते हैं ये एक लीप ईयर में। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें जो फेब है, हमारा जो फरवरी होता है, वो 28 डेज होते हैं फरवरी में। इसमें 29 डेज होते हैं फरवरी में, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस होता है, लीप ईयर में और एक नॉर्मल ईयर में। अब एग्ज़ाम हमारे लिए इस इन पर किस टाइप से हमारे पर मतलब क्वेश्चन पुटअप करता है, किस टाइप के क्वेश्चन रखना चाहेगा, तो मैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले हमें ये चीज़ सीखनी होगी कि जो लीप ईयर होती है या नॉर्मल ईयर होती है, हम उसको कैसे पहचानेंगे। ये भी चीज़ है, एग्ज़ाम कुछ 1-2 क्वेश्चन काफ़ी अगर इजीली अगर पूछेगा तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा नॉर्मल ईयर है, कौन सा लीप ईयर है। तो हमें क्या करना होता है, सिंपली जैसे मैंने लिखा 2010, ठीक है, मैंने लिखा 2012, इन दोनों में कौन सा नॉर्मल ईयर है, कौन सा लीप ईयर है। तो सिंपली आपको क्या करना है, ध्यान रहे, जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं ना, उसमें आप 4 से डिवाइड करके देखें। अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो ये एक लीप ईयर है, ठीक है। और अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो ये नॉर्मल ईयर है, ये आप ध्यान रखना। अब देखिएगा, अगर मैं 12 को 4 से डिवाइड करूँ तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स ये एक लीप ईयर है। अगर मैं 10 को डिवाइड करूँ 4 से तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, तो ये सामान्य वर्ष है, ठीक है, नॉर्मल ईयर है। बस इतना सा डिफरेंस है। अब देखो, ये तो एक नॉर्मल ईयर्स है। अगर मैं बात करूँ 1900 की, तो इसको मैं नॉर्मल ईयर नहीं बोल सकता, ना तो लीप ईयर बोल सकता हूँ। ऐसी अगर कोई कंडीशन आ जाए जिसमें पीछे 2 0 0 हों, तो वहाँ पे हमें 400 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, हमको किससे 400 से डिवाइड करके पता करना होगा, ठीक है, 400 से। चलो मैं लिख देता हूँ एक बार। जैसे मैं 1900 की बात कर रहा हूँ, तो 1900 को आपको कैसे चेक करना होगा, मैंने लिखा 1900 को आप चेक करोगे तो 400 से डिवाइड करके चेक करोगे। अगर 400 से पूरा डिवाइड होता है तो ये लीप ईयर होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 2000 की, ठीक है, तो 2000 जो है ये एक लीप ईयर है, क्योंकि ये 400 से ओवरऑल डिवाइड हो रहा है। जिसके लास्ट में 2 0 होंगे तो उसमें हमें 400 से चेक करना होगा, ठीक है। और कोई डिजिट वगैरह होते हैं तो हम 4 से चेक करेंगे। अगर 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो वो लीप ईयर है, और बाय द वे नॉर्मल ईयर है, ठीक है। इतना चीज़ आपको याद रखना होगा। अब देखो, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये हेडलाइंस जो है आप जान पाए कि कैसे पता करें लीप वर्ष है या नॉर्मल ईयर है। तो क्या करना है, अगर लीप ईयर चेक करना है तो क्या करोगे, जो हमारा लीप ईयर होता है उसको हम अगर चेक करें तो किससे डिवाइड करना होता है, 4 से। और बाय द वे ये एक सेंचुरी होती है, ठीक है, शताब्दी जिसको बोलते हैं, तो 400 से चेक करते हैं, ठीक है। ये इतना चीज़ समझ पा रहे हो आप, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, इसमें आपको बताना कौन सा नॉर्मल ईयर है, कौन सा लीप ईयर है, ये दे रखे हैं हमारे पास में।
ठीक है, सिंपली आप बताइएगा, आप जल्दी से कोशिश कीजिएगा। तो क्या करना है, हमें लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करके चेक करना है। तो 4 से देखो, 4 2 8, 4 1 4, दैट मीन्स ये एक लीप ईयर है। ठीक है, मैं लीप ईयर की बात कर रहा हूँ, तो ये लीप ईयर है, मैंने गोला कर दिया, लीप ईयर है। ठीक है, आप 2004 की बात करूँ तो 4 तो डिवाइड हो जाता है ना 4 से, तो ये भी कंप्लीट डिवाइड है, तो ये भी एक लीप ईयर है। ठीक है, 2 लीप ईयर हो गए। ये 86 लिखा हुआ है लास्ट में 2 डिजिट, तो ये डिवाइड नहीं होगा, दैट मीन्स ये नॉर्मल ईयर है। ठीक है, ये नॉर्मल ईयर है। 2000 की बात करूँ तो मैंने बताया था अभी 400 से डिवाइड करेंगे अगर लास्ट में 2 डिजिट होते तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 4 5 20 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स ये भी लीप ईयर है। ठीक है, ये लीप ईयर्स हैं। अब 2100 की बात करूँ तो किससे चेक करेंगे, 400 से, 400 चेक करोगे तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये नॉर्मल ईयर है। कैसा है, नॉर्मल ईयर। 22 की बात करोगे तो ये 4 से चेक करना पड़ेगा ना, लास्ट में 2 0 होते हैं तो 400 से चेक करते हैं, और नहीं तो 4 से चेक करना होता है। तो 4 से चेक करेंगे तो 22 डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी एक नॉर्मल ईयर है। समझ पा रहे हैं, नॉर्मल ईयर किस टाइप से चेक करते हैं कि नॉर्मल है या लीप ईयर है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा कि अगर उसको चेक करते हैं तो 4 से डिवाइड करते हैं या फिर 400 से। 400 से कब डिवाइड करेंगे, जब लास्ट में 2 0 होते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, किस टाइप से एग्जाम इस टाइप में क्वेश्चन पूछेगा आपके लिए। ठीक है, एक व्यक्ति है या एक मतलब जो लड़का है उसका जो बर्थ डेट है वो कितना है, 29 फरवरी 1896। ठीक है, 29 फेब 1896 ये इसका बर्थ डेट है। अब वो नेक्स्ट बर्थडे उसका कब आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, 29 फेब कब पड़ता है, जब कोई लीप ईयर हो। तो अभी तो ये 96 है ना, उसमें 4 से डिवाइड होने पर ये हमें पता लग रहा है कि 29 का फेब है, तो ये 1896 में 29 का फेब पड़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पड़ेगा तो लीप ईयर में ही तो पड़ेगा। फरवरी जो 29 का होता है ना वो लीप ईयर में पड़ता है। तो लीप ईयर कब आता है, हर 4 साल बाद आता है। ठीक है, लेकिन देखना ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट कुछ और है। ठीक है, 29 फेब अभी तो पड़ रहा है कब, 1896 में पड़ रहा है ना, 1896 में। अगले अगर मैं 4 ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। लेकिन अभी हमने चेक किया था कि 1900 में अगर लास्ट में 2 0 होते हैं तो 400 से चेक करते हैं, 400 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये लीप ईयर है, और लीप ईयर होता है तभी 29 फेब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, दैट मीन्स 1900 जो है आपका लीप ईयर नहीं है, और लीप ईयर नहीं है तो 29 का फेब इसमें नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। अगर 29 का फेब नहीं पड़ेगा तो वो बर्थ डेट नहीं मना पाएगा, क्योंकि उसका बर्थ डेट 29 है। समझ पा रहे हो, तो क्या करना होगा, उसको 4 साल और इंतजार करना पड़ेगा, और ये 1904 में जाकर के अपना बर्थडे मनाएगा। ठीक है, 1904 में, क्योंकि 1904 आप तो 4 से डिवाइड करके देख लेना, तो 4 से पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स उसको 1904 में उसका जो बर्थ डेट नेक्स्ट आएगा 1896 के बाद 1904 में आएगा। समझ पा रहे हो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आपके जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, हमेशा डाउट पूछा करें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी को एक बार में समझ में आ जाए, तो आप ज़रूर डाउट कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो उस पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑड डेज, हाउ टू फाइंड ऑड डेज। ये ऑड डेज हम किस टाइप से मतलब हम सारा कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि आगे क्वेश्चंस बनेंगे तो सब चीज़ आपको मैं ये बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो देखो ऑड डेज कैसे निकालते हैं, मैंने दिया एक मंथ है जिसमें 30 डेज हैं, कितने 30 डेज, इसमें मुझे ऑड डेज फाइंड करने, तो ऑड डेज फाइंड करने के लिए 7 से डिवाइड करना होता है बस। ठीक है, 7 से कम्प्लीटली कितना डिवाइड होता है, देखो 7 4 से 28, जो रिमाइंडर बच रहा है, जो शेष बच रहा है, ठीक है, वही होता है हमारा ऑड डे। तो देखो 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचता है। ठीक है, 2 बचता है, तो ये 2 ही हमारा क्या है, ऑड डेज है। मतलब पूरे कम्प्लीटली इसमें 7 7 7 7 7 7 ऐसे करके डेज हैं, लेकिन 2 जो है ना वो ऑड डेज हैं। इन जो ऑड डेज क्या होते हैं, एक तरह से जो अपना पूरा एक सप्ताह नहीं बना पाते, एक पूरा वीक नहीं बना पाते, तो वो ऑड डेज बन जाते हैं। तो ये ऑड डेज है। अगर मैं बात करूँ 31 डेज का अगर कोई मंथ है तो उसमें कितने ऑड डेज होंगे, तो देखो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 4 जा 28, 7 चौके 28 ना, तो 3 इसमें ऑड डेज होंगे, कितने होंगे
3 ऑड डेज। अब मैं बात करूं एक नॉर्मल ईयर की, तो नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसमें कितने ऑड डेज होंगे, तो 7 से डिवाइड करके देखो, 7 5 ज़ा 35, 1 बचा, यहाँ 15 हो गया, 7 2 ज़ा 14, 7 दूनी 14 ना, तो 15 में से 14 जाएगा तो 1 बचेगा। यही तो रिमाइंडर बचा ना, जो रिमाइंडर होता है वही हमारा क्या होता है? ऑड डेज। अगर मैं बात करूँ लीप ईयर की, तो लीप ईयर में तो 366 डेज होते हैं ना, अगर इसको डिवाइड करोगे तो आप समझ पा रहे होगे यहाँ पे कितना बचेगा? 2 बचेगा ऑड, ठीक है। 7 5 ज़ा 35, ठीक है, 1 बचा। अब यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो 7 2 ज़ा 14, और कितना बचेगा? 16 माइनस 14 कितना बचेगा? 2। तो ये 2 ऑड डेज हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं? 2 ऑड डेज हो जाएगा यहाँ पे। तो इस टाइप से हम क्या निकालते हैं? ऑड डेज निकालना होता है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ये सारा चीज़ इसमें आगे जो क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे वो इसी पे डिपेंड होंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ऑड डेज कैसे निकालते हैं। 7 से डिवाइड करना। 7 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि हमारा जो वीक होता है वो 7 का होता है, ठीक है। बाय द वे कोई वीक ऐसा कोई कहीं गोले में पहुंच जाए हम, जैसे मैं हर एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, हम 7 से ही क्यों डिवाइड किया। अगर मैं किसी गोले पर पहुंच जाऊँ जिसमें 12 डेज़ का एक वीक होता हो, तो मैं 12 से चेक करूँगा ऑड डेज, ठीक है, समझ पा रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी फ़िलहाल हम अर्थ पर हैं, तो यहाँ पर 7 डेज़ का वीक होता है, तो वहाँ 7 से चेक करेंगे, ठीक है। तो हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा देखिएगा, मैंने लिखा 1 जनवरी 2018, ये लिखा मैंने, कितना? 1 जनवरी 2018। इसमें 1 जनवरी 2018 को अगर मैंने मान लिया मंडे है, क्या है? मंडे, ठीक है, मंडे है, तो 31 दिसंबर 31 दिसंबर को कौन सा डे होगा, ये बताना है आपको। समझ पा रहे हो? अगर 1 जनवरी 2018 में मंडे है, तो 31 दिसंबर, इसी 31 दिसंबर 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, तो कौन सा डे होगा? तो याद रखिएगा, अभी मैंने क्या बोला था कि जो नॉर्मल ईयर था अभी 365 थे, उसमें ऑड डेज कितना बचा था? 1 बचा था ना, ऑड डेज 1 बचा था। इसका मतलब वो पूरी साल ख़त्म हो जाएगी, तब उसके बाद एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा, और जो एक्स्ट्रा बढ़ेगा ना, एक ही तो बचा था ना, शेष जो रिमाइंडर बचा था वो एक बचा था 365 में, अगर 7 से डिवाइड किया था, ठीक है। तो एक साल के बाद में वो ऐड होगा। तो अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात करूँ, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, नॉर्मल ईयर में जो ईयर स्टार्ट होती है जिस डेज से, उसी डेज पे ख़त्म होगी। इसका मतलब 31 दिसंबर 2018 को भी मंडे ही होगा। समझ पा रहे हो? मंडे ही होगा, ठीक है। मंडे कब कब होगा? अगर कोई नॉर्मल ईयर है, ये याद रखें इस चीज़ को, अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो जो जिस डे से वो स्टार्ट हो रही है उसी डेज पर एंड होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑड डेज 1 होता है, तो वो ऑड डेज अगले ईयर में जाके ऐड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि नॉर्मल ईयर में जो फर्स्ट डे होता है वही लास्ट डे होता है। चलो मैं एक और बता देता हूँ आपको एग्जांपल। जैसे मैंने 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी 2011 को फ्राइडे है, क्या है? फ्राइडे। 1 जनवरी 2011 को फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ थोड़ा, फ्राइडे। अच्छा, समझ पा रहे हो ना, वो थोड़ा लिखने में क्लियर नहीं हो रहा। 1 जनवरी 2011 को फ्राइडे है, तो 31 दिसंबर 2011 को क्या होगा? बस आंसर दे दोगे क्या? फ्राइडे। क्योंकि जो ये चेक करना पड़ेगा ज़रूर, 2011, तो 2011 तो नॉर्मल ईयर है ना। नॉर्मल ईयर कैसे चेक करते हैं? 4 से डिवाइड करके। 4 से अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो एक ये लीप ईयर बन जाएगा, अन्यथा क्या ये नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में जो फर्स्ट डे होगा वही लास्ट डे होता है, इसका मतलब फ्राइडे ही होगा। समझ पा रहे हो ये चीज़? इतना क्लियर होगा? आप देखो, मैं बात करूं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016, ठीक है। 1 जनवरी 2016 को संडे है, ठीक है,
1 जनवरी 2016 को संडे है, तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा डे होगा? तो याद रहे कि 2016 जो है ना वो एक लीप ईयर है। इसमें अभी फरवरी आएगी, 29 वाली आएगी ना, क्योंकि जनवरी चल रहा है ना, जनवरी के बाद फरवरी आएगा, जनवरी के बाद फेब आएगा, तो इसका मतलब इसमें लीप ईयर आएगी, मतलब सॉरी लीप ईयर है ना ये, इसमें फेब 29 का पड़ेगा। और चेक भी कर सकते हैं 16 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर का जो फर्स्ट डे होता है और लास्ट डे होता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। यहाँ पे संडे है तो यहाँ पे मंडे हो जाएगा, ठीक है। अब हमेशा ये चीज़ याद रहेगी, नॉर्मल ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है, और जबकि एक लीप ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे एक एक्स्ट्रा हो जाता है। जैसे मंडे होगा तो वो ट्यूसडे हो जाएगा, संडे होगा तो मंडे हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। उसी ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, समझ पाए इतना। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को सोचिएगा, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने इसको गलत किया। 1 जनवरी, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा प्लीज़। 1 जनवरी 2007 का फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे है, 1 जनवरी 2007 का फ्राइडे है। तो 31 दिसंबर 2009, ध्यान देना 2009 की बात कर रहा हूँ मैं। आप देखो किस टाइप से इसका आंसर दोगे, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, जैसे मैं बोलूँ उसी टाइप से करना है आपको, कभी गलत नहीं होगा। आप देखो, मैंने सबसे पहले देखा 2007 को, 2007 को देखा, मैंने बोला, मेरे अंदर से आवाज़ आई कि ये एक नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में जो फर्स्ट डे होता है वही लास्ट डे होता है। तो मैं 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2007 में ही रहा अभी, ठीक है। और डे कौन सा होगा मेरा? फ्राइडे, क्योंकि नॉर्मल ईयर में जो लास्ट डे होता है वही फर्स्ट डे होता है, तो यहाँ पे फ्राइडे है तो यहाँ भी फ्राइडे होगा। अब मैं जैसे 31 दिसंबर 2007 से 1 जनवरी 2008 में पहुँचूँगा, जब ईयर बढ़ रहा है तो एक दिन तो बढ़ेगा ना, जब एक दिन बढ़ेगा तो अभी फ्राइडे है। अब मैं जैसे ही एक कदम आगे रखा तो एक कदम आगे क्या मिलेगा मुझे? 1 जनवरी मिलेगी, 1 जनवरी मिलेगी, और 2008 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डे कौन सा हो जाएगा फिर? सैटरडे, ठीक है, सैटरडे हो जाएगा यहाँ पे। अब 2008 कैसा है हमारा? नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? आप बोलोगे लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 8 में 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो मैंने लीप ईयर के बारे में बताया था कि लीप ईयर में जो फर्स्ट डे होता है और लास्ट डे होता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ 31 दिसंबर 2008 की, तो यहाँ पे सैटरडे की जगह हो जाएगा संडे, हो जाएगा ना, संडे, संडे हो जाएगा। इतना चीज़ क्लियर हो रहा है। आगे मैं अभी और स्लाइड को रब करके बताऊंगा आपको। तो 1 जनवरी 2008 का सैटरडे हो गया। अगर इसी में 31 तक जाओगे तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। अब देखो 31 दिसंबर से जैसे ही तुम 2009 में जाओगे, 2009 में जाओगे तो एक दिन तो वैसे ही बढ़ेगा, जब एक आगे कदम जा रहे हो तो एक कदम बढ़ेगा ना। तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2008 का क्या है? संडे। जैसे ही मैं 1 जनवरी 2009 को पहुँचूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा, 1 जनवरी 2009 को, ठीक है। मैं थोड़ा रफ करके बता दे रहा हूँ। 1 जनवरी 2009, 1 जनवरी 2009 को क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा ना, मंडे। अब हम तो चाहना है कहाँ तक? 31 दिसंबर तक। देखो तो 9 फिर आ गया, कैसा? नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में जो फर्स्ट डे होता है वही लास्ट डे होता है। तो मैं 31 दिसंबर में पहुँच जाऊँगा, और मेरा डेज 31 दिसंबर 2009 में पहुँचूँगा, लेकिन मेरा डे क्या रहेगा? मंडे ही रहेगा। समझ पाए? ये चीज़ क्लियर हो रही है? तो इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप आपको करना होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं लिखता हूँ 27 जनवरी 27 जनवरी 2018, 2018 इसको डे हमारा, चलो मैं फ्राइडे लिख देता हूँ। फ्राइडे, क्या लिखा? फ्राइडे लिखा। तो 27 जनवरी 2018 को क्या है? फ्राइडे है। तो 27 जनवरी 27 जनवरी 2019 कौन सा डे होगा?
ये बताना है आपको। अब देखिएगा 27 जनवरी 2018, मैंने देखा जनवरी में चल रहे हैं हम, जब फरवरी पड़ेगा तभी तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा ना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब मैंने देखा 18 जो है 18 जो है वो एक लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है ना। अगर लीप ईयर नहीं होगी तो 29 का फैब नहीं पड़ेगा, इसका मतलब डे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 27 जनवरी 2018 से 27 जनवरी 2019 तक ओनली एक दिन बढ़ेगा, क्योंकि एक ईयर तो बढ़ गई ना कम से कम, तो एक ईयर में क्रॉस कर चुके तो एक दिन बढ़ जाएगा, तो फ्राइडे की जगह ये आंसर आ जाएगा हमारा सैटरडे। अगर बाई द वे यहाँ पे मुझे 18 की जगह दे रखा होता कुछ लीप ईयर जैसा, तो मैं 2 एक्स्ट्रा बढ़ा देता। आपको याद रखना होगा कि जब नॉर्मल ईयर है, ये नोट डाउन कीजिएगा हर चीज़ को, जब नॉर्मल ईयर है तो उसमें फरवरी तो नहीं पड़ेगा 29 का, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर में ओनली अगर एक साल बढ़ रहे हैं तो एक दिन बढ़ेगा बस, तो फ्राइडे की जगह आंसर यहाँ ये हमारा आ जाएगा सैटरडे, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। मैं लिखता हूँ ये क्वेश्चन 12 जनवरी 2015, आपको समझाने के लिए मैं हर एक चीज़ को लिखूँगा कि अच्छे समझ में आ जाए। 12 जनवरी 2015, ठीक है, 12 जनवरी 2015, इसको कोई डे मान लेते हैं, चलो मैं मान लेता हूँ इसको संडे मान लेते हैं, ठीक है, संडे मान लिया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म समझ लेना, ठीक है, संडे है। अब मैंने बोला 12 जनवरी 2016 को कौन सा डे होगा। अब देखिए 15 तो लीप ईयर नहीं है, लेकिन और इधर 12 जनवरी 2016 है, यहाँ पर हमें कहाँ तक जाना है, 12 जनवरी 2016 तक। देखो 15 में हमें लीप ईयर मिला नहीं मिला ना, क्योंकि 15 लीप ईयर है ही नहीं। 16 लीप ईयर है, लेकिन इसकी फरवरी अभी तक आई नहीं, जब फरवरी आएगी तभी तो वो डे एक्स्ट्रा बढ़ेगा। अभी तो ये फरवरी आई नहीं तो डे कहाँ से एक्स्ट्रा बढ़ा दें। तो अभी तो अगर संडे है तो संडे से ओनली एक ही दिन बढ़ेगा, क्योंकि साल बढ़ी है इस वजह से। तो संडे से यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंडे। याद रहे हम तब तक 2 दिन एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाएंगे जब तक हमें फरवरी 29 की नहीं मिलती। ये एक दिन तो इसकी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि 15 से 16 में पहुंच रहे हैं, एक साल बढ़ रही है तो एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हमें क्या करना होगा, जब फरवरी हमें मिलेगा तभी मैं 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगा। समझ में आ गया। हम ले लेते हैं एक फरवरी जिसमें 29 का आएगा, हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास 5 जनवरी 2016 को डे है, चलो मैं मान लेता हूँ संडे मान लेते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कोई आप पैनिक मत होना, ठीक है। तो 5 जनवरी 2016 को संडे है। अब मैं बात करूँ 5 जनवरी 2017 को कौन सा डे होगा। अब देखिएगा ध्यान से, 16 हमारा लीप ईयर है और 16 से 17 में जाएंगे तो ज़रूर हमें फरवरी मिलेगा, जनवरी के बाद फरवरी आएगा तो वो मिलेगा। तो इसका मतलब अब की बार में हमें 2 एक्स्ट्रा जोड़ने, तो संडे प्लस 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी फरवरी हमें 29 मिलेगा तभी हम एक्स्ट्रा 2 डेज इसमें ऐड करेंगे, और नहीं तो बस एक दिन एक्स्ट्रा होगा। समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर वीडियो फ्रेंड्स पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब मैं एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ आपके पास में, जिसके लिए मैंने थंबनेल में दे रखा था कि 7 सेकंड में आप कोई भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं पहले एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप कोशिश कीजिएगा इसको चेक करने की कैलेंडर में, ठीक है। मैं फिर इसका आंसर बताऊँगा आपको ट्रिक के साथ, आप इसको ओनली कैलेंडर में चेक कीजिएगा, एक कैलेंडर फोल्डर होता है उसमें चेक कीजिएगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, 15 अगस्त 1947 इसको कौन सा डे था, ये आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपको बताने होंगे। तो अभी आप कैलेंडर में चेक कीजिएगा और अपने देखिएगा कि कौन सा डे है, फिर मेरी ट्रिक के साथ चलिएगा, वही आंसर आता है, ठीक है। और कितने हम देर में कर पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको ईजिली बताऊँगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको नोट डाउन किया है, तो आप चेक कर लीजिएगा। तब तक हम चलते हैं अपने आगे, क्या क्या चीज़ें आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद रखने होंगे वो मैं इसमें आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, ये आप क्वेश्चन कर पाओगे
1 जनवरी 2018 को सोमवार मंडे है, तो 31 दिसंबर 2018 को जब लीप ईयर होते पहले जो फर्स्ट डे है वही लास्ट डे होता है। ये चीज़ें ये क्लियर हो पाई होंगी, ठीक है, ये कर पाओगे अभी मैंने जो बताया था। तो ये एग्जांपल हैं सारे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल हैं, ये चेक कीजिएगा, ठीक है। ये सारे एग्जांपल हैं, खुद से ट्राई करो इनको, ठीक है, किस टाइप से आपको समझ में आ रहा है नहीं। जैसे 2018 है, अब देखो एक ईयर ओनली एक्स्ट्रा हुआ है तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि इसमें 29 वाला फैब नहीं आया। जब तक 29 वाला फैब नहीं आता तब तक 2 दिन एक्स्ट्रा नहीं करते हैं। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये भी अभी मैंने जो बताया था ये एग्जांपल हुई है, ठीक है। तो 15 है, अब देखो 15 से 16 तक गए लेकिन हमें फिर भी फरवरी नहीं मिला, क्योंकि हम जनवरी तक ही रुक गए ना। जब तक फरवरी नहीं मिलता हमें तब तक हम 2 दिन एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, एक ही दिन एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें मिलेगा हमें फरवरी, क्योंकि 2016 लीप ईयर है तो इसका फरवरी मिलेगा 29 वाला, तो इसमें 2 एक्स्ट्रा करेंगे, तभी हमारा क्या आंसर आता, ट्यूसडे आंसर आता, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, इस चीज़ को नोट डाउन कीजिएगा और चेक कीजिएगा क्या डे आ रहा है इसका, फिर मैं हम ट्रिक के साथ चलेंगे और क्या क्या चीज़ इसके लिए आपको याद रखनी है वो देखिएगा ध्यान से। देखो एक कोड है, आप एक मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिएगा, ये कोड है, ये कोड 12 डिजिट है। इसमें 12 डिजिट क्यों है, क्योंकि 12 हमारे मंथ होते हैं, तो हर एक मंथ का इसमें कोड है स्पेशली, तो ये आपको याद रखना। जैसे जनवरी का 1 है, फरवरी का 4 है, लेकिन ये एक नॉर्मल ईयर के लिए कोड है, ठीक है। याद कर लेना, बहुत ही ईजी है। मुझे तो हिंदी में याद है ये, ठीक है, मुझे तो हिंदी में याद है ये। इसमें एक ये मिस्टेक है, ये 1 डिजिट नहीं है, ठीक है, 13 डिजिट हो रहे हैं, ये 1 डिजिट नहीं है इसमें, ठीक है, ये 1 नहीं है इसमें। देखो 1440, 250, 36, 146, ये हमारा पूरा कोड है, ठीक है। ये 12 है डिजिट, वो सॉरी वो 1 एक्स्ट्रा है तो वो नहीं है, ठीक है। तो ये अब देखो ये नॉर्मल ईयर के लिए, लीप ईयर में थोड़ा सा चेंज होगा बस, जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं उसमें पहला 0 हो जाता है और ये 3 हो जाता है अगर लीप ईयर होती है तो। बाय द वे सब और बाकी सब सेम ही रहते हैं, लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो। मतलब अगर जनवरी और फरवरी की लीप ईयर में बात होगी तो जनवरी का 0 ले लेंगे और फरवरी का 3 ले लेंगे, और नॉर्मल ईयर में 1 और 4, ये याद रखना होगा। और देखो ये जो 1 2 3 4 5 6 और ये लिखा है ना, ये रिमाइंडर लिखे हुए हैं शेष वाले, जो मैंने बताया था ऑड डेज। तो जब भी हम 7 से डिवाइड करने के बाद अगर मेरा ऑड डेज 1 आया तो मैं आंसर दे दूंगा कि आंसर संडे होगा, 2 आया तो आंसर दे दूंगा मंडे, 3 आया ट्यूसडे, ठीक है। इस टाइप से हमें आंसर देने हैं, तो रिमाइंडर जितना बचेगा उसी हिसाब से उसका आंसर होगा। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो आपको कोड याद करना है सबसे पहले, अभी लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा, ये 1 मिनट में हो जाएगा आराम से, ठीक है। 1440 250 136 146, और लीप ईयर में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। लीप ईयर के लिए 0 और 3 हो जाता है बस, ओनली ये आगे के 2 डिजिट बस, ठीक है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लेता हूँ, बस मज़े से कीजिएगा उन क्वेश्चंस को, ठीक है। और बाकी इसका पार्ट आगे वाला पार्ट है वो हम कल अपलोड कर देंगे, तो पूरा आपका ये कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए एक, 5 जून 1960, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया, ठीक है, 5 जून 1960। चलो पहले आपका ही ले लेते हैं, आपने डे चेक कर लिया होगा तो उसी को ले लेते हैं, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, ठीक है। 1947 हमारा जो इंडिया को जो फ्रीडम स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947, उसमें कौन सा डे था ये बताना है। तो देखिएगा क्या क्या करते हैं, देखो पहले लिखेंगे 15, जो डेट दे रखी है वो, प्लस अगस्त का कोड, अभी जो लिखा है ना उसमें अगस्त का कोड चेक कीजिएगा, तो अगस्त का कोड कितना है 3, उसमें चेक कीजिएगा, ठीक है। अगस्त पढ़ लीजिए, उसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त है, तो 3 आ रहा है। उसके बाद कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, पहले हमने डेट लिखा, फिर इसका कोड लिखा, उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट लिखने हैं लास्ट के 2 डिजिट, प्लस अब इन लास्ट के
2 डिजिट में 4 से डिवाइड करना है, कितनी बार कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 11 4 जा 44 होते हैं ना, तो रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं अभी, रिमाइंडर तो आप चेक करेंगे 7 से पूरे में डिवाइड करने के बाद। अभी यहाँ पर क्या करना था, 4 से डिवाइड करना था, कितना जा रहा है, तो अगर जितनी बार जा रहा है वो देखें कंप्लीट। रिमाइंडर बच्चे उसे छोड़ दो, बचे ना बचे पूरा कंप्लीट हो जाए। जैसे 20 होता 4 से डिवाइड करते 4 5 जा तो 5 लिखते। 21 होता फिर भी 4 5 जा 20, वो रिमाइंडर भूल जाओ, जितना कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है वो यहाँ पे लिखते हैं। अब क्या करना है, आप इन सबको ऐड कर दीजिएगा और 7 से डिवाइड कीजिएगा। तो मैं इनको ऐड कर देता हूँ फटाफट से, ये 15 13 15 3 47 1, तो ये टोटल अप हो जाएगा 76। इसमें 7 से डिवाइड करने के बाद क्या चेक करना है, रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर 76 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखो 7 से 7 10 या 70 होता है, तो 6 हमारा रिमाइंडर बचा, कितना 6 रिमाइंडर बचा, 6 रिमाइंडर बचा। तो 6 पर हमने अभी जो लिखा था ना उधर कोड में, तो 6 पर क्या आता है देखो मैं आपको दिखा देता हूँ 6 पर क्या आता है। अभी हम ये समझ पाए क्या क्या करना होता है, पहले आगे वाला डेट लिखा, मंथ का कोड लिखा, काफ़ी जी है ना 7 सेकंड में हो जाएगा, जैसा मैंने थंबनेल में दे रखा था। लास्ट के 2 डिजिट में 4 से जितनी बार डिवाइड हो रहा है वो लिखते हैं, ठीक है। और उसके लास्ट में 7 से डिवाइड कर देते हैं ऐड करके, जो रिमाइंडर होता है वही हमारा आंसर देता है। अब चेक करेंगे 6, तो मैंने बताया था 1 पे क्या आता है, संडे, तो 1 से चेक कर लीजिएगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो आंसर क्या हो जाएगा फ्राइडे। आपने चेक किया था कैलेंडर में, क्या आंसर फ्राइडे आ रहा है। आई होप क्लियर हुआ होगा। और क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 जून 2000, सॉरी अभी 1900 की बात कर लेते हैं, अभी इसमें और कॉन्सेप्ट चेंज होंगे, ठीक है। 1960, तो आप जल्दी से कीजिएगा मेरे साथ में। डेट लिखा, जून का कोड लिखा, जून का कोड बताइएगा। जून 6 मंथ है ना, 6, तो जून का होता है 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट लिखते हैं, लिख दिया 60, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड, तो 15 4 जा 60 होता है ना, 15 चौके 60, तो पूरा 15 लिख जाएगा। रिमाइंडर बचता तो भी नहीं, उसको लेते ही नहीं रिमाइंडर को, ठीक है। बस जितना कंप्लीट डिवाइड होता है आप रिमाइंडर चेक करेंगे 7 से डिवाइड करके। इन सबको ऐड कर दो, तो ये 5 5 10 हो जाएगा, 10 और 60 कितना हो जाएगा 70, 70 और 15 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा टोटल ऑफ 85। 85 में 7 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर बच रहा है, तो देखो ये होता है 12 7 या 84 होता है ना, 12 7 या 84, 12 7 84, दोनों लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 12 7 या 84, तो एक बचेगा रिमाइंडर, एक रिमाइंडर बचा। एक पे क्या आता है, संडे लिखा था ना मैंने, 1 पे संडे, 2 पे मंडे, इस टाइप से, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा, ठीक है। संडे हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया। और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 16 दिसंबर 1971, ठीक है, 1971 ये ले लिया मैंने एग्जांपल एक, ये एग्जांपल लिया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे, प्लस दिसंबर का कोड, दिसंबर लास्ट है ना, 1440 236 146 6 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 71। लीप ईयर जरूर चेक कर लेना, अगर लीप ईयर होगा तो, लेकिन याद रहे लीप ईयर होगा तो दिसंबर के से तो कोई लेना देना, क्योंकि लीप ईयर भी होगा तो जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है, कितना 0 3, अगर जनवरी होगा तो 0, फरवरी होगा तो 3, ये चेंज होता है बस। अब देखो 71 पूरा लिखा जाएगा, 71 में 4 से डिवाइड करोगे, 71 में 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 16 टाइम जाएगा ना, 16 चौके 64, सॉरी 17 बार चला जाएगा पूरा, 17 हो जाएगा 17। अब इनको ऐड करके 7 से डिवाइड कीजिएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर दे देगा। तो इन सबको ऐड करने से क्या कितना हो रहा है, ये 90 हो रहा है शायद, है ना, 90 हो रहा है। 7 और 1 8, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 0 2, 2 और 1 3, 3 और 7, सॉरी
11 हो जाएगा, है ना, 11 110, इसमें 7 से डिवाइड करो तो देखो 7 एकम 7, 4 बचा ना, तो 40 हो जाएगा। तो 7 5 से 35, 5 बचा ना रिमाइंडर, 5 रिमाइंडर बचा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ऐड करके 7 से डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर बचा, तो 5 पे क्या आएगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो क्या आ जाएगा हमारा थर्सडे आंसर आ जाएगा, ठीक है, थर्सडे हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, मैं उसको बता देता हूँ आपको, ये है वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा सेंचुरी चल रहा होगा 16 तो आपको +6 और करना होगा उसमें, 17 0 तो +4, 1800 की बात होगी तो +2, 1900 की बात होगी तो 0। इसी वजह से हम अभी कुछ नहीं ऐड कर रहे थे उसमें, जो लिख रहे थे ना ऐसे करके प्लस प्लस करके, उसमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा और ऐड करना पड़ेगा। तो अभी तो 0 ऐड कर रहे, तो 0 को क्या ऐड करें, बाकी अगर इनमें कोई होगा तो हम ये भी ऐड करना पड़ेगा। जैसे 2000 की बात होगी तो +6 ऐड करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, 2000 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5 जनवरी, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद का जो डेट ऑफ बर्थ है उसको निकाल के चेक करें कि आप का डेट ऑफ बर्थ जो है उसके अकॉर्डिंग आपका डे कौन सा था। देखो मैं इसका बताता हूँ, देखो 5 लिखा, ठीक है, प्लस जनवरी का कोड। अब देखो 2002 लीप ईयर तो है नहीं, नहीं ना, 4 से डिवाइड ही नहीं होता। अगर लीप ईयर होता तो यहाँ पे मैं 0 लिखता जनवरी का कोड, अभी तो कितना लिखूँगा 1, ठीक है। अब लास्ट के 2 डिजिट लिखते हैं, लिख दिया। लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करोगे तो जा ही नहीं रहा 4 से, तो यहाँ तो 0 ही लिख पाए वही ना, बस। अब देखो 2002 की बात है, 2000 वाली सेंचुरी चल रही है तो +6 करना होगा। वो 1900 की बात थी और 1900 में कुछ भी ऐड नहीं करते, इस वजह से ये भी ध्यान रहे, तो ये चीज़ ऐड करते हैं। अब 7 से डिवाइड करेंगे, ऐड कर लो सबको, 6 और 2 8, 8 1 9, 9 और 5 13, 13 हो जाएगा। 13 को 7 से डिवाइड करो तो 7 7 7 बन जाए 7, तो 6 बचेगा, ठीक है। और 6 पे क्या आता है हमारा, 6 पे क्या आता है, सॉरी ये 13 नहीं 14 हो रहा है, ठीक है, सॉरी 14, तो 7 7 2 जा 14, पूरा कैंसिल आउट हो गया। 0 पे क्या आता है सैटरडे, ठीक है, हमने लिख रखा है वो नंबर कोड, अभी मैं दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार। अब मैं आपके लिए 2 एग्जाम्पल देता हूँ, आप उनको सॉल्व कीजिएगा। एक एक बता दिए थे मुझे, 10 मई 1857 जो मेरठ से क्रांति हुई थी ना, रिवॉल्यूशन हुआ था, इसका डे बताना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो 14 मई 1985, इन दोनों का डे बताना है मुझे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या करते हैं, सबसे पहले डे लिखा, मंथ का कोड लिखा, लास्ट के 2 डिजिट लिखे, 4 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है वो लिखा, और अगर 1800 वाली बात है तो क्या ऐड करेंगे एक्स्ट्रा, 1900 वाली बात है तो क्या एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा आंसर दे देता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस चीज़ का, ये कि 1600 में क्या ऐड करते हैं, 1700 में क्या ऐड करते हैं। और वैसे आई होप, मुझे पता है कि आप नोट्स बना रहे होगे, नोट्स बनाओगे तो आप ज़िंदगी में इस चीज़ को कभी नहीं भूल पाओगे, आप इजीली इस चीज़ को निकाल पाओगे। कल इसका पार्ट 2 आएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्सों के साथ फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जगह इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ। जय हिंद।